मुकेश लो। सर वो सेकंड क्वेश्चन में मैंने किया है तो सर आंसर लगभग करीब करीब सर वो वेरिएबल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। सर जैसे आपने बताया था वैसे ही मैंने किया है। पहले एज को 15 टू 59 कैटेगराइज करके ग्रुप ए, देन पॉपुलेशन को सेक्टर एंड सेक्स वाइज करके पीएस एंड फिर मैंने जो वेरिएबल लिया है। ये क्या हुआ? ये कमांड क्या है? ये नीचे वाला सर, ये हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये सर वो स्टेटस कोड यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी के लिए एंड सब्सिडियरी एक्टिविटी के लिए सर। नहीं, इसी ये सब्सिडरी एक्टिविटी का ये वेरिएबल नहीं है। सर ये प्रॉब्लम तो इस सिर्फ ये बताता है कि सब्सिडरी एक्टिविटी है या नहीं है। वेरिएबल गलत है। सर इसी में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तुम्हें लेना पड़े। वेरिएबल्स के नाम दिखाओ, नेम्स पर डेटा करो। नेम्स दिखाओ उसका। सर वो वेरिएबल सिलेक्ट करने में ही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, वेरिएबल्स के नाम तो दिखाओ। नेम्स करके बताओ ना क्या वेरिएबल्स है। और एक लाइन में लिखो नेम्स ब्रैकेट में पी आर डेटा। कंट्रोल सी कंट्रोल एन कर। दिखा ना उधर, इसमें ऊपर जाना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स ओ करके इस तरफ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। ये नीचे गया, नीचे गया। ये 42 स्टेटस कोड जो है ना, एक्चुअली इसका नाम बदलना पड़ेगा तुम्हें। सर वो तो वर्क नहीं कर रहा था, मैंने इस पर ट्राई हाँ, किया क्योंकि था। ये वेरिएबल का नाम बदलना पड़ेगा। ये 42 जो है ना, इससे नहीं बैठा। तो नेम्स पर डेटा, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 42 लिखो। ये 42nd वेरिएबल है ना। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, उसी लाइन में करो। स्क्वायर ब्रैकेट में 42 कहाँ जाएगा? सर इसके अंदर हाँ, इसके बाद ब्रैकेट खत्म होने के बाद। ये क्या कर रहे हो? हाँ, 42। अब कंट्रोल सी कंट्रोल एन करो। कंट्रोल सी कंट्रोल एन। नीचे, इधर नीचे जाना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा राइट से। ये है ना। अब इसका नाम बदलना है तुमको। तो एरो की वापस जाओ उधर लेफ्ट साइड पे। उसमें एरो उल्टी तरफ करो, लेफ्ट साइड एरो करो। लेस देन और हाइफन। अरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हाइफन। अब यहाँ पर कोटेशन में देखो, स्टेटस कोड अंडर सब्सिडियरी एसयूवी।
SUV ठीक है, इसमें चला। इस लाइन को काट के तो ऊपर ले जाओ, ये पहले करना चाहिए, शुरू में करो। तो वेरिएबल का नाम शुरू में ही बदल गया। कंट्रोल के कर रहे हैं यहाँ से इस लाइन को, लाइन के शुरू में जाके कंट्रोल की दबाओ, ऊपर जाओ। तो जहाँ डेटा रीड किया वहीं पर बदल दो, वहाँ पर पेस्ट कर दो, कंट्रोल वाई कर दो। क्या कर रहे हो? अरे क्या किया, वो डिलीट कर दिया। इसको डिलीट नहीं करना है। क्यों डिलीट करोगे? अरे वो जो कमांड लिखे थे उसको डिलीट कर दिए। अरे तो नीचे कमांड लिखा था उसका क्या किया? कंट्रोल के किया मैंने सर। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया? उसको कट करके छोड़ दिए, वो डिलीट नहीं हो गया कमांड? उसको कहीं पेस्ट भी तो करोगे। तुमको बोल रहा हूँ, सुनते भी नहीं हो। अरे उस कमांड को लिखा था, उसको डिलीट कर दिया तुमने। क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुमको कुछ समझ में आता है कि नहीं? सर कंट्रोल के किया तो डिलीट हो गया। अरे कंट्रोल के कट होता है ना, उसके बाद उसको कहीं पेस्ट करोगे। बोल रहा हूं मैं, ऊपर जाके पेस्ट करो उसको। सर मुझे लगा कि यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको मुझे हटा लगा के। क्या? कुछ भी समझते नहीं हो। लिखो सर ऊपर जाकर के वापस, जहां डेटा पड़ा है। बोल रहा हूं वो सुनते नहीं हो, ना समझते हो ना सुनते हो। ऊपर जाओ, जहां पर डेटा पड़ा है वहां उस डेटा में वेरिएबल का नाम बदलो। ये जहां रीड RDS किया उसके बाद बदलो। सर कहाँ पे? इसके बाद करो ना, इस लाइन के बाद, जहां डेटा पड़े हो इस लाइन में, इसके बाद उसका वेरिएबल का नाम ठीक करो। कंट्रोल वाई करो, देखो। अब वापस नीचे जाओ। अब यहाँ पर उसको बदलो, वेदर सब्सिडी जो लिखा है उसकी जगह स्टेटस कोड सब्सिडी करो और उसको कुछ भी ऑन करो। ये जो ग्रुप ए बनाया, ये क्या किया? ग्रुप ए क्या कर रहा है? ग्रुप ए सर वो 15 to 59 एज ग्रुप को। फिर उसको यूज क्या कर रहे हो तुम? सर इसका मैं कर रहा था बट मैं यूज नहीं कर पा रहा था इसका यूज करके फिर मैं सेक्टर और मैंने तुमको क्या बोला था? मैंने बोला था 15 to 59 को पहले निकाल लो। ये सर तुम मैंने इसमें ऐसे सम करके। क्यों कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने तो ये नहीं बोला तुमको करने। उसके बाद अगर तुम PR डेटा ही यूज कर रहे हो तो ग्रुप ए बनाने का फायदा क्या हुआ? वो जिस कमांड में ग्रुप पे बना रहे हो उसमें वो जे वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ आई वाला पार्ट रखो।
कॉमा हटाओ। चलाओ इसको। अब ये ग्रुप ए जो बन गया, अगली कमांड जो है उसमें पीयर डेटा के बजाय ग्रुप ए पर काम करो, तो ये एज बार बार देने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, हो गया एक बार में। एज सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप ए जी। बन गया, तो उसके बाद बार बार एज देने का जरूरत नहीं ना। तो सर यहाँ पे ग्रुप, ये पीआर डेटा जो लिखे हो उसको हटा दो बस, और उसके लिए ग्रुप ए कर दो, अगली लाइन में करने का जरूरत नहीं है। सेटिंग गलत है। अब इसमें से आई वाला पार्ट हटा दो, हो गया वो, पहले ही कर लियो। अगले में भी ऐसे ही करो। ये जरा सा बता, अब ठीक करो इसमें। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कॉमा कहाँ से आ गया बीच में? अब इसमें वेदर सब्सिडी को ठीक करो। अरे स्टेटस कोड सब्सिडरी तुमने नाम सर बदल दिया। पाइप, पाइप, अरे पाइप छोड़ दिया। अरे उस कंडीशन को लिखो, लेस देन इक्वल टू 51 लिखना है तो लिखो। चलो क्या है, क्या है इसमें बाय पार्ट क्या है, मुझे दिख नहीं रहा है। डॉलर कुछ अरे वो उस कमांड में बाय पार्ट क्या लिखे हो? हाँ ठीक है, चलो। ये ये क्या है? इसके अगला अगला लाइन क्या है? डब्ल्यू एस बाई पी एस स्टार डॉलर, क्या कमांड है? सर अगला ये लाइन क्या है? अरे अगला लाइन में जाओ, नीचे जाओ। ये क्या किए हो? डब्ल्यू एस बाई पी एस डॉलर पॉपुलेशन। सर इस पी डब्ल्यू एस एस क्या है, पी एस क्या है? ए वाली ग्रुप है सर। सर आपने हाँ, जैसे बताया था कि इससे अरे उसको चलाओ। ये मैंने जो बताया था वो कुछ नहीं आता है तुमको, मेरे ऊपर दोष मत डालो। मैंने जो बताया था पीएस, पीएस को कंट्रोल सी कंट्रोल एन करो, नीचे वाला लाइन के नीचे जो पीएस लिखा है जिसमें सिर्फ उसको कंट्रोल सी कंट्रोल एन करो।
हाँ, अब WS करो। अब सर अब ये उसके नीचे क्या लिखे हो? सर इसको डिवाइड किए, अरे किसको डिवाइड किए? WS को PS से। मेरा दिमाग खराब करे हुए। WS क्या है? उसमें 3 कॉलम है, किसको डिवाइड किए? सर वो गलत है, नीचे वाला किए हैं तो पॉपुलेशन उसको को। हटाओ, गलत है तो क्यों रखे हो? नीचे वाला में क्या किए हो? WS/PS पॉपुलेशन। WS/PS क्या होता है? अरे WS/PS क्या होता है? WS क्या है? उसमें 3 कॉलम है, किसको डिवाइड कर रहे हो? WS/PS क्या हुआ? कुछ भी लिखोगे, कुछ भी लिखो, चल गया तो ठीक, नहीं तो डिलीट। स्टार लिखो। क्या सर? अरे मल्टीप्लाई करना है तो 100 से। सर। अब इसको कहीं डालो ना, एरो की डालो, कहाँ पे सर? तो चाहे WS में डालो चाहे PS में डालो कहीं। अरे ये एक प्रोपोर्शन निकाल के उसको कहीं पर बता दो ना, किस सेक्टर का है किस सेक्स का, कैसे पता लगेगा? एरो की डालो 100 के बाद, हाइफन ग्रेटर देन। अब इसको WS डॉलर परसेंटेज की। डॉलर के बाद सर? कुछ लिखो, वेरिएबल का नाम दो। ऐसे कैसे होगा मुकेश? मैं बता बता के ऐसे कराऊंगा, तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या करोगे ऐसे? अरे वेरिएबल का कोई नाम दो, परसेंट लिखो। अब WS देखो क्या हुआ। क्या आया अब ये? सर वैल्यू कम आ क्या रही छा, है। कितनी आनी चाहिए? कम क्या होती है? कम क्यों है? किससे कम है? नहीं मतलब बाकी लोग से थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। बाकी लोग का पता नहीं, बाकी लोग गलत क्यों होंगे? ये क्या बात? तो बाकी लोगों का प्रॉब्लम है। तुमने जो किया है ठीक किया है तो ठीक है, तो बाकी लोगों का प्रॉब्लम। तुम जो कर रहे हो उसका तुम क्या तो करता तुम। ज्योति बताओ क्या किए? मैं स्टॉप करूँ सर? हाँ,
हेलो ज्योति दिखाओ। हेलो हाँ सर, मैंने सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया था बट ये मुझसे सब्सिडरी प्रिंसिपल वगैरह की वजह से हुआ नहीं। अभी समझ में आया जो किया है? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बोलो दिखाओ। बट सर ये तो एक असाइनमेंट है, मतलब हमारा टास्क है, मतलब आप ही कुछ समझा रहे हो दोबारा से तो हमारा फायदा ही क्या, मतलब तो सब कुछ। इसका तो मैं अब क्या इलाज दूं, बताओ बताओ। सर मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा आपसे पूछ नहीं, पूछ अच्छा के। लगने का बात सवाल नहीं है। करोगे तो ऐसे ही सीखोगे, अब और क्या करो। सर ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब ऐसे डॉक्टर बनना जिसे पता ही नहीं कि इलाज क्या करना है, अरे तो मुझे। पता लगेगा धीरे धीरे, क्या करो। नहीं सर, वो नहीं लगा। नहीं तो पता तो लगाना पड़ेगा, ऐसे क्या नहीं बोलने से थोड़ी होगा। हाथ खड़े थोड़ी कर देना। चलाओ चलाओ। तो सीखोगे तो सही ना। फिर कैसे तो भी सीखना है। इसमें एक प्रॉब्लम है। बोलो, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो रहा है तुमसे। मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम में गड़बड़ है। मैंने अभी मुकेश को सॉल्व तो करवा दिया, बट खोल के बताओ, मैं तुमको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। उसका एक कारण है। ये जो वेरिएबल का नाम है ना, 42 स्टेटस कोड, एक्चुअली वेरिएबल का नाम देने में मुझसे गलती हुई है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे ही दे दिया। वो स्टेटस कोड नाम के दो वेरिएबल्स थे। तो जिस प्रोग्राम से मैंने बनाया ये डेटा, उसने वो अपने से वो 42 उसमें डाल दिया, और वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू होने से ये एरर देता है। तो वो वेरिएबल का नाम बदलने का जरूरत है। अभी जो मुकेश के लिए हमने किया, खोलो तो मैं बताता हूँ क्या करना है। सॉरी सर, मैं खुद ही करूँगी। अरे खोलो तो सही। ये ऐसे थोड़ी होता है। सॉरी सर, कोई और पूछ लो। अरे अच्छा, मैं आई डील विद यू सर। और किसी को जो करना है बताओ। ज्योति, तुमको प्रॉब्लम समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? जो वेरिएबल का नाम है 42 स्टेटस कोड, उस वेरिएबल का नाम पहले बदलना पड़ेगा। जो भी करोगे उसके बाद में होगा। ठीक है, ओके सर। ये समझ लो। हाँ। और अगर वेरिएबल का नाम नहीं बदलना आता है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो किसी और से पूछ लो। ये अभी मैंने जो नेम्स वाला कमांड उसको मुकेश को बताया, उससे उसका नाम बदल दिया हमने। एक बार जब नाम बदल दोगे तो उस पर वो कंडीशन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके सर। ठीक है। ये बाकी लोगों को समझ में आया? आई हैव सीन अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन इट। हैव अदर पीपल अंडरस्टूड दिस? There is a variable there, 42 underscore status underscore code. The name of that variable needs to be changed. अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Without changing the variable name, you will not be able to put a condition on that variable. और किसी को पूछो, कोई प्रॉब्लम है? Atul, your voice is very low. Atul, I can't hear you at all. Atul is speaking. I can't hear you. अतुल कैमरा ऑन करो। Feeble voice आ रही है. With my and for an old person. खोलो खोलो, कैमरा खोलो। अगर ईयरफोन है तो हटा दो। ईयरफोन्स don't work. Is there a sound? I don't hear anything. नहीं सर, वो शायद अतुल की तरफ से दिक्कत है। अतुल इज प्रॉब्ली यूजिंग उसका हेडफोन। हाँ, अतुल that's what I'm saying. Remove the headphones. हाँ, now it's okay. Now it's better. Now I can hear from. हाँ बोलो। हाँ। Status?
No, whether subsidiary is a variable that simply says whether a person has any subsidiary activity. Yes, sir. And in question you also have to figure out what number person is working on. Don't Oh, just that write so ये 51 क्यों लगा रहे हैं? वही मतलब फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी हैज टू अंडरस्टैंड बट फॉर सेकेंडरी एक्टिविटी देयर आर Oh, that. Oh, okay. So sorry. Then I have not understood the. Sorry, I should have looked at the problem. एंड सर वन मोर क्वेश्चन मैंने Okay. एक और क्वेश्चन करते इन वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 एक मिनट रुको. If that is, sorry, before we go to that, if that is the case, then why? What was Mukesh's problem? Okay, then Mukesh's problem was simply that the conditionals were wrong. वो age को and लगा के बाद में वो और जो लगा रहा था, that was the error there, which got resolved because of my having created that group A. मुकेश, एक बार वो प्रोग्राम खोलो दोबारा से. and sir just a हाँ. follow to that if we use as per my concept if we put floating to status code in double inverted comma then Yeah, it works, but it's just I know it will work that way. That's correct, but you see the problem is in the way the variable is named. Okay, it shouldn't have been named like that. yes Now, somebody who is not figured that out will be struggling either to figure out that you have to put quotes or you change the name. And I wish I'd seen this before I gave the notification. Renamed the name. But anyway, मुकेश, ये जो Yes. हमारे को बता रहे हैं, who was it? अतुल जो बता रहे थे, हाँ, तो अतुल का कहना है कि जो तुमने वो वेयर सब्सिडरी इक्वल टू 1 लिखा था वो तो ठीक है, तुम्हारे जो प्रोग्राम में गलती है वो ये है. देखो, ये ऊपर जाओ, तुम्हारा लाइन नंबर नहीं दिखाऊंगा, जस्ट गो कर्सर में ऊपर जाओ. हाँ, मैंने करने दो. ये दोबारा से वही कैसे आ गया जो हमने किया था? फिर गया, जो भी किया था वो गायब हो गया. ये क्या हो गया? सर हेलो, मूव नहीं हो रहा है. क्या हुआ? तो मतलब ये वो प्रोग्राम है जो आपने करेक्ट करवाया था उसके बाद का पूरा प्रोग्राम है ये. वेयर इज दैट? हाँ, ये ऊपर है ना. ओके, नीचे वाला, इसके ऊपर जाओ मुकेश. इसके ऊपर वाला जो लाइन है, एक ग्रुप ए के 3 लाइन ऊपर, जहाँ ग्रुप ए बना रहे हो उससे 2 लाइन ऊपर. दैट वुड बी व्हाट आई कैन सी योर फेस. एक काम करो ना, एक काम करो मुकेश, सर तुम ये वाला बंद कर दो. मैं हमारे इसमें ठीक है, ये सेशन ही नहीं चल रहा है तुम्हारा. टीमक्स में नहीं हो, यू आर नॉट ऑन टीमक्स. ये क्या है? तुम सर्वर पर काम नहीं कर रहे थे? सर्वर पे कर रहे हैं सर. तो सॉरी. टीमक्स चल नहीं रहा है तुम्हारा? टीमक्स पे नहीं. ओके, लेकिन अब मैं तुम्हारा अकाउंट में घुस गया हूँ. ठीक है, कैन यू सी दिस थिंग?
ये देखो मुकेश, मुकेश, ज्योति और भी जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है, I explained this last time, but I think people have not understood. Where was that? Okay. Now what Mukesh had originally was this. Where? Equal to 1, right? Sir, weather subsidiary, weather. Okay. ये था। अब इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि आप ये जो कंडीशन लगा रहे हो ना, दिस इज नॉट क्लियर। दिस एंड दिस और दिस वे ऑफ कंबाइनिंग एंड और इज नॉट ओके। ये समझ रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ कि तो ये हो और ये हो और ये हो, या तो ये हो जाए। मतलब अगर वेदर सब्सिडरी स्टेटस है तो एज कुछ भी है वो चलेगा। मुकेश, ज्योति, ये समझ पा रहे हो? 3 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4। जब तुमने इसके बीच में और लगा दिया और इनके बीच में एंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ या तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब या तो एज ग्रुप 15 और 59 के बीच में हो और स्टेटस कोड 51 से कम हो, या तो सब्सिडरी स्टेटस 1 हो, चाहे उसका एज ग्रुप फिर कुछ भी हो। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यस सर। इसलिए अगर तुम इस तरह से लिखना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इसका अंतर समझ में आया? ये क्या है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और साथ में ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि या तो स्टेटस कोड 51 हो या सब्सिडरी स्टेटस 1 हो। ये बिना ब्रैकेट के करना इज द Yes. मिस्टेक। If you do this, you should get the right answer. Now I simplified it by creating that group A, जिससे ये वाला पार्ट आपको बार बार देना ही नहीं पड़ता। By writing group A here, you didn't have to give this. I simplified this condition. But if you want to do it in one shot, you don't want to create group A, then you have to give the conditions properly. ज्योति, समझ में आ रहा है? ज्योति, अगर बताओगे नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझ में आएगा? सर आ रहा है पक्का? जी। उत्कर्ष, सुदर्शन, मुकेश, ये समझ में आया क्या गलती था? क्या गलती था? जी ये सर। ब्रैकेट लगाना जी समझ में आया? जी जी। यस। ओके। अतुल, Atul, your voice is low. yes. Is there something else now? No. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम कर क्या रहे हैं? So we're calculating the work participation rate. Yeah. Third,
proportion of students ओके, in the थर्ड कैसे निकालोगे? सॉरी, इसका दैट नोट इज रॉन्ग. प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाल रहे हैं हम? देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड करंट अटेंडेंस. Attendance, okay. Okay. So there is a variable called attendance which tells you whether a person is attending educational institution or not. बस उनको गिनती करना है. एज ग्रुप मुकेश, ज्योति. तीसरा प्रॉब्लम कैसे करोगे? यस. तीसरा प्रॉब्लम कैसे करोगे? सर स्टूडेंट के लिए वेरिएबल एक अटेंडेंस नाम का वेरिएबल है. अटेंडेंस क्या नाम का लेंगे? वेरिएबल है. हाँ, वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा. So that tells you whether somebody is a student or not. एज ग्रुप कैसे बनाओगे? एज ग्रुप सर अभी जैसे 15 to 59 का 15 to 59 बनाया सर, वैसे ये 6 to बिल्कुल 16 ठीक के है, लिए कोई बनाना दिक्कत है. नहीं. और फिर उसके स्टूडेंट्स अंदर को काउंट करोगे और पॉपुलेशन को काउंट करोगे. स्टूडेंट को काउंट करेंगे और सर ये ठीक है. सेक्टर को डाल देंगे. ज्योति होगा? जी सर. ठीक है, चलो. Sir, हाँ, sir, in first question, I'm getting confused in the specification of others. I mean, in others, do we have to include everybody who is other than the first. um, uh, uh, there are others in social group also and others in religion also. Everybody who is not counted in the first three categories. So we have to include Muslim, non-Muslim OBCs also. Yeah, everybody. Everybody. और बताइए इसको क्या प्रॉब्लम है? सुदर्शन. सर क्वेश्चन हाँ, कौन बोला? सुदर्शन. हाँ बताओ. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ बताओ, 4 में क्या प्रॉब्लम है? ये सब सेक्टर पर ऐसे This guy is giving solution to this. What is the problem? Have some people solved it? Okay. I have not solved it yet, but I think we can use the NIC codes here in this to further categorize and subcategorize the working population into different. So basically, what you are going to have to do is जो NIC कोड है उसमें कितने डिजिट तक है? Sir, in the file we have three digit codes. 3-digit NIC code. Okay, so now let me just simplify the problem. And I can like for agriculture NIC code is 010304 like this. correct 010203. So what you have to do is first use substring. आपको उसके 2 डिजिट चाहिए, पहले 2 डिजिट. 3 डिजिट है ना? Yes. 3 डिजिट में से आपको पहले 2 डिजिट काटना है.
तो वो कैसे काटेंगे? यू विल यूज दिस कमांड। सब स्ट्रिंग, तो जो भी NIC कोड का वेरिएबल है, आई डोंट नो व्हाट इज द वेरिएबल नेम, उसका फर्स्ट डिजिट से लेकर के लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं फर्स्ट बाइट से लेकर के सेकंड बाइट। So this will basically cut out, this will make it into a, turn it into a 2-digit code. ठीक है ना? So what you can do is you can basically just then call it NIC activity. अभी आपका, सॉरी, अभी आपके पास 2 डिजिट तक का NIC कोड आ गया। नाउ यू पुट अ कंडीशन 01 or 02 or 03. If it is numeric, then it can be 1, 2, 3. So it can be just less than equal to 3. क्यों? Can we not like put a conditional directly on NIC activity 1 itself? So if I say, for instance, Okay. if I say, for instance, NIC activity 1 less than some whatever that number is, probably 30, less than equal to 30, then Okay. everything Yeah, within you can that do that. gets, You can do that. yeah. 39 it was. Yeah, so probably 40, less than 40, my Less bad. than 40. Yeah. It's a number, is it? That variable? I guess otherwise we put that as a number, as dot numeric, and Yeah. NIC code is a character. And Sir, what command did you give just now? this apply. So it basically applies class function on all the variables of ERB. Otherwise, you have to do it one by one. is the S in sapply an acronym to something? Well, these are the apply functions. No, there's lapply, sapply, tapply. Actually, I've been wanting to teach you. I've been in two minds about whether I should do these apply functions or get somebody to do a presentation on apply functions. But we've not really covered lists. I've not covered lists. But think of apply as a faster way of running loops in R. Instead of loops are not very efficient in R. But the way to do it is to use apply function, which would basically apply one function on the whole lot of things. Who's this? Yeah, sure. It needs more than one person because मैं कर sorry, it's not going to be an easy one. Easy. One person needs to explain what are lists, and one person needs to cover these apply functions. So we haven't even covered loops in R also. We've not covered loops, but let's cover apply functions. That's better. Can those who have already presented present again? Yeah. Actually, Anuj, why don't three of you do it together? Apply functions, lists and apply functions. Do it together. Okay. Three of you. Atul, Anuj, and Sudarshan. Okay.
Is Yeah. that okay? So first understand what are lists, and then understand how to use this. All right. I'll coordinate with Atul and Sudarshan about this, and we'll put the date on GitHub. Yeah, We'll discuss and we'll finalize the date for it. yeah, sure. Sir, so in essentially first four problems or like all the problems, we are first calculating the numerator, then we are calculating the denominator, and then we are dividing numerator by denominator to get the proportion. So, is there another way of just specifying the Yeah. calculation in the Of course, J? of course, there are simpler ways of doing it, Parthi, but I have been trying to do it this way with Jyoti and Mukesh because, if it's a complicated one shot thing, it's difficult to understand. If you break it up into separate steps, it's easier to understand what the calculation is. But obviously, there are easier ways of doing it in one shot. Okay? I mean, this is what I've done with Mukesh is obviously not the best way of doing it at all. But I've done it this way because I want him to understand what the calculation is. So we've really broken it up into steps. And if I do it in one shot, he won't understand what we've done. So, sir, for calculating it in one shot, we would like, I mean, I was thinking of doing it that way, like just specifying the calculation part in the Yeah, J. of course, of course. So that would be weight divided by some weight, right? Yeah. I'm getting confused in the formula in the The problem is sum of weights over what. You see, it's tricky. pardon, sir. You see, weight divided by sum of weights would work. Yeah, it would work. Yeah. You see, what will happen? Correct. Um, No, but then the sum of weight sitting in the denominator would also be done by the by part, right? yes, of course, it will be done by parts, but within by, if there are multiple values, you see. So, for example, yeah, you see, अगर आपके पास ये है, um, okay, now look at this. 6, So you're not sharing your screen. you see, you have sum of weights. What are we dividing it by? What are these distributed? I just suppose define two categories of people, object and non-objects, and then I say this.
this gives me this, right? So T1, and then T1 divided by sum of V1. Sir, group A dollar. Sorry, T1 $. Why dollar? Is a part of T1. No, this is a data table. You didn't. That is, put a dollar here. That will be wrong. That is wrong. You see what is this doing now? You see, I've created a T1, which is this. Now there are rows. Okay? Now, when I say by sector and sex, any computation that's done, so this sum is computed by sector and sex, which means it sums up worker and non-workers and divides each value of V1 by that. This is what I want. So could you repeat? So I've created this T1. Is that clear? What I've done? Okay, so first I created two categories of people, people who are workers and people who are non-workers. All right? Yes, sir. Is this okay? मुकेश, ज्योति, ये क्या किया मैंने समझ में आया? ज्योति, ज्योति, सर इसमें मैंने पहले वर्कर्स को डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया वर्कर को डिफाइन, उसमें लिख दिया उनको वर्कर। फिर जो बाकी बच गए, जो जिनमें वर्कर्स वेरिएबल खाली था, उनको बना दिया नॉन वर्कर। ठीक है, ये समझ में आ गया? नॉन वर्कर। ओके, अब इसके बाद में क्या किया, मैंने उस टेबल में वर्कर्स और नॉन वर्कर्स का सेक्टर और सेक्स से डिसएग्रीगेट करके टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेट कर दिया, सम ऑफ वेट्स निकाल दिया। ठीक है, तो T1 हमें क्या दिखा रहा है? T1 दिखा रहा है इन ईच सेक्टर फॉर मेल एंड फीमेल 1 2 3 वर्कर्स कितने हैं और नॉन वर्कर्स कितने हैं। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारे पास। इज दैट ओके? नाउ सपोज आई डू दिस, व्हाट विल दिस डू? What will this do? Arki. Then it will give you the total population by sector or by sector and sex. No. Sector wise, sex wise. No. For that I need to do this. This will give me total population sector wise, sex wise. Because there are workers and non-workers. I have not done that. So what will this do? How many rows will this give me? You see, I am not doing any summation here. It will give me 12 rows. Look at this. This is what it will give. It just reproduce those numbers. It is just going to omit this because there is no specification here which says use this variable. Nothing is done with this variable. J is put as it is. No summation, averaging, nothing has been specified. No function. Okay, sir. Number as it is. Okay. Now, if I do this, it does a summation. Correct? Yes, sir. Okay. What does this do then? The proportion. Oh, exactly. Of workers and non-workers. Because there are workers divided by this sum. This divided by the sum.
And as you can see, this adds up to 1. I can put 100 here. That is 1. Okay? How do you get it to round off to 2 decimal points? Okay. So the summation here, इसमें दोनों को मतलब जो summation हो रहा है वो sector और sex के according हो रहा है, right? Correct. Right. So Yeah. this is specifically for this problem it works, but like where you asked us to get the proportions out of the total population, this will create some problem, right? Because so there if we do V1 upon sum of V1, oh yeah, that will work. No, You see, yeah. the point to understand is that when I just say V1, it will give me 12 rows. Yes. And when I say sum of V1, it gives me as many rows as the combination of this. So when I do this, it gives me a proportion. You see, it's only this by function actually has an effect only when you have some summation, some summarizing function here. No? If you have no summarizing function, you see, if I do this, there is no aggregation of any kind happening. It's just listing the V1 by sector and sex. If there are multiple values by sector and sex, it just puts them. There's nothing more happening there. There's no difference in the output of this and this for that matter. That's the same output. So you were saying that it will add up to 100, like what was... I think this will add up to 100. This is adding up to 71.55 and 28.45, workers and non-workers, workers and non-workers. Oh, okay. Yeah. In fact, what you can then do is say workers is equal to, no, that one. How do I separate out workers? It should go in the J part, no? We'll have to put workers here. And then filter out only workers. Sorry. No. Oh, sorry. मुकेश, ये समझ में आया क्या किया? वर्कर्स को हाँ, separate ये कर दो। प्रोपोर्शन निकाला But sir- और उसके बाद फिल्टर किया। ये आई पार्ट, इसको 2 स्टेप में करना है तो ऐसे कर सकते हैं।
सर सेपरेट करने के लिए बाई पार्ट में रखेंगे इसको, नहीं वर्कर्स नहीं, ये तो इक्वल आई टू पार्ट है वर्कर। ना, फिल्टर किया ना, सिर्फ वर्कर्स का नहीं। देखो पहले जब हमने किया तो इसमें ये वर्कर्स का और नॉन वर्कर्स दोनों का प्रोपोर्शन दिखा रहा है। 71 ये है, 28 ये है, कुल मिलाकर के 100 हो गए। 67.9 ये है, 32.01 ये है, कुल मिलाकर के 100 हो गए। मतलब 67 नॉन वर्कर्स हैं, 32 वर्कर्स हैं प्रतिशत। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ वर्कर्स का प्रोपोर्शन Yes. दिखाना है तो ये वाली रोज को फिल्टर कर लेना है। इसको इसको ये जो वर्कर्स वाली रोज है इनको फिल्टर करना है। तो वो आई पार्ट में दिखा करके ये हमने इसको फिल्टर कर लिया, तो ये वाली रोज निकल आई 71, 32.1 एंड सो। फिर जैसे सर नॉन और वर्कर्स को सेपरेट नॉन वर्कर्स को करना है तो नॉन वर्कर को सेपरेट कर लीजिए। इसको नॉन वर्कर, यहाँ पर नॉन केवल वर्कर, ये वर्क जो कोटेस नॉन वर्कर लीजिए। यस आई पार्ट में जैसे ये लिख रहे हैं, इसमें आपने एज को 15-59 के बीच वालों को सिलेक्ट किया ना, इसी तरह से मैंने यहाँ वर्कर्स को सिलेक्ट Yes. किया। एक ही तरीका है ये आई जे बाय, सारा खेल मैं इसी को घुमा फिरा करके कर रहा हूँ। जस्ट अ सीरीज ऑफ दीज कमांड्स एंड ऑल द एंटायर असाइनमेंट इज ऑल। Sir, also in the sex we have the third gender, so we drop it. Yeah, there are very few observations. The numbers don't make any sense. The sample size is too small. And So are we dropping 3 or because in the annual report of PLFS, they're saying that they have included that along with the male sample. yeah, whatever. I mean, so long as you declare what you've done. And so last thing, so we had merged per data and HH data according to the 4 variables for unique identification. So we can work on that data as well. Yeah. So if you do any, yeah, you don't need for social groups you need to do that. Yeah. So this question number 1 can be solved directly from HH data. It doesn't require merging. Okay, sir. And this, The other questions can be done on per data or merged data. and this is population. So if you use household size along with weight, you can get population from the household data also. Right? You have number of members in each household. So if you use that, you can get the population. Okay, sir. Sir, I'm just getting confused in the conditionals only. The and the. Why is that? And this, it's like I don't know what do you call that I mean, when you are doing the multiplication and addition and so on in maths, you're always putting brackets. No? Yes, sir. Yeah, just use brackets to be clear. Where the just use brackets to keep your conditions clear. Okay, sir. You see, it doesn't have a. It's not like and conditions are read before or conditions or vice versa, right?
So just putting it without any parenthesis is confusing. You'll read them from left to right. I think so. Yes, sir. And when in doubt, disaggregate your calculations, do it in multiple steps so you know what's happening. You can check. And once you've figured out what is it that you want, you can rework the program and combine it. Okay, sir. Jyoti, Mukesh, हाँ और Yes. कुछ पूछना है? नो सर Third मैं question करो, third फिर उसके question बाद में फिर से करूँगा फिर। ज्योति, Yes. Sir, हाँ, yes please. sir, may I present on time series regression? You can, but we've not done that. Huh? Yes, sir. Actually, I was doing in RStudio. So, Sure. okay, thank you. तो आज के लिए इतना ही. Is that it, ज्योति? So एक बार mail to decast. That we, let's do it tomorrow. Okay. No? We have a class. Yes, we have a sir. class Yes. tomorrow. 9:15. Yeah. So Uden is going to make a presentation and then we